सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के NICU और PICU से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 3 महीनों में यहां पर तकरीबन 92 बच्चों की मौत हो गई है, जो डेथ रेट का 28% से ज़्यादा है। BMC में इस तरह की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिम्मेदार बड़े अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो विधायक और सांसद ने इस पर चिंता व्यक्त की है। अभी क्या 3 महीने में ये कुछ पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि 90 के ऊपर बच्चे खत्म हो गए। नहीं, एक चीज़ बताइए, SNCU हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, वर्षों से है, उसका डेथ रेट क्या है? हम किसी से तुलना करेंगे कि नहीं करेंगे? या बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे डेथ रेट क्या है? नहीं यार, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि अब तो ये जो डेथ रेट है, शिशु मृत्यु दर, ये तो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह बहुत कम हो गई है। हाँ, आप एक काम करिए, अपने मेडिकल कॉलेज जितने हैं मध्य प्रदेश में, ज़रा उनके फिगर लीजिएगा, जहाँ जहाँ SNCU में हैं उनके फिगर लीजिएगा कि उनकी डेथ रेट क्या है। वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन RS वर्मा ने डेथ रेट ज़्यादा होने की कई वजह बता दी, जिसमें डॉक्टरों की कमी होना, दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर नवजात बच्चों का आना, कम वजन के बच्चे पैदा होना बताया गया है। साथ ही एक कारण मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्डों का अप्रैल महीने में शुरू होना भी एक वजह उन्होंने बताई है। ये वाला मामला मेरी जानकारी में आया है, तो मैंने वहाँ के अपने मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से और अपने उनके HOD विभाग से बात की कि भाई क्या बात है। उनको सुबह बुलाया था और मैं भी देखने गया था उधर जो है डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि सर अभी हमारा PICU 10 बिस्तर का और NICU 10 बिस्तर का चालू है, अभी चालू किया गया है। ये अपना अप्रैल में 13 अप्रैल से चालू हुआ है। तो जब से चालू है और उसमें जो डॉक्टर्स इलाज करने वाले विभाग के डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, और डेथ रेट का जरूर थोड़ा सा आया है कि उन्होंने कहा कि 28% के आसपास डेथ रेट आ रही है 3 अप्रैल मई जून जुलाई से। तो मैंने कहा ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या बात है? तो बोले सर 20% डेथ तो एक्सेप्टेबल है, NHM की तरफ से भी है कि 20% डेथ तो होती है बच्चों में, तो जो है वो तो है। ये कुछ मैंने कहा जो 6-7% ज़्यादा आ रही है वो कैसे आ रही है, क्या है, क्या कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि सर एक तो हमारे यहाँ अस्पताल में जो शहर के प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं और पेरीफेरी से सीरियस पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं रेफर के, तो एक तो उस कारण से थोड़ा डेथ ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने बताया कि अपना जो बच्चे पैदा होते हैं, जो आते हैं, जो कम वजन वाले बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे मान लो कम वजन वाले आ गया, वो हो गया, या बच्चे को कोई जैसे बच्चा पैदा हुआ तो डिलीवरी के बाद जो है कभी कोई गंदा पानी बच्चे पी लेते हैं, माँ के पेट से जो निकलता है, तो कभी उससे भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों को इन्फेक्शन रहता है, तो इस कारण से बच्चों की डेथ थोड़ा हो जाती है। तो 4-5% की डेथ जो ज़्यादा आ रही है, उसमें मेन कारण यही समझ में आया है कि जो पेरीफेरी से रेफर होकर आते हैं, सीरियस पेशेंट आते हैं, वो उस कारण से। और दूसरा थोड़ा डॉक्टर्स थोड़ा कम है अपने यहाँ, मतलब PGMO, जिसको PGMO बोलते हैं, जो MD करने के पास आउट के बाद जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं फ्लोर पर, जो वही रहते हैं 24 घंटे, वो उनकी थोड़ा कमी है। तो हमारे पास हालांकि डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ MBBS डॉक्टर्स हैं, वो PGMO नहीं है, तो उनसे ड्यूटी करा रहे हैं और हमारे प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अपना डेथ रेट घटे, बढ़ने ना पाए, और जो है इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और
पीजीएमओ के लिए अपन शासन से मांग भी करी है और भी मांग करेंगे। नर्सेज तो एनएचएम ने हमको दी हैं, अभी करीब 16-17 नर्सेज जो है उन्हें दी हैं, तो अभी हम उनको 2-3 दिन में लगा देंगे काम करना। तो ये नर्सेज का काम तो पूरा हो जाएगा। पीजीएमओ आ जाएंगे तो अपन उनको भी लगा देंगे, तो डेथ रेट निश्चित तौर पर कम करेंगे, हम जो है कोशिश करेंगे काम करने की। सागर विधायक शैलेंद्र जैन का इस मामले में कहना है कि इस तरह के फिगर बेहद चौंकाने वाले हैं। कल बीएमसी में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की थी, लेकिन इस तरह का कोई विषय सामने नहीं आया। इन लोगों का इस तरह की या तो कोई जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी छिपा रहे हैं। उन्होंने फोन पर बात की है प्रभारी डीन से, उनसे अन्य जगह की फिगर लेने को कहा है। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो हम लोग जाकर समीक्षा करेंगे। आपने जो बात कही है ये मेरी जानकारी में अभी आई है, तो निश्चित रूप से ये अगर बात सही है तो ये बहुत अलार्मिंग है, चिंताजनक है, और इस दिशा में निश्चित रूप से हमें सजग होने की आवश्यकता होगी। अभी मैंने प्रभारी डीन डॉक्टर RS वर्मा साहब से टेलीफोन पर बात की है, उनसे आग्रह किया है कि प्रदेश भर की जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे SNCU PICU हैं, उनके फिगर लिए जाएँ कि यहाँ पे डेथ रेट क्या है। तो उसके मुकाबले अगर हमारी डेथ रेट ज़्यादा है तो वो क्यों है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि नाते माननीय सांसद जी वहाँ स्वयं जाके इसका परीक्षण करेंगे। हालांकि हमारा मेडिकल कॉलेज में जो SNCU शुरू हुआ है वो अप्रैल में शुरू हुआ है, उसके पहले मेडिकल कॉलेज में SNCU नहीं था। तो इनिशियली टीथिंग ट्रबल कुछ होती होगी, लेकिन फिर भी ये फिगर जो है चिंताजनक है, और जनप्रतिनिधि के नाते आपने ये विषय हमारे संज्ञान में डाला है। हम लोग इसके परीक्षण करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, जो प्रभारी हैं वहाँ के SNCU उनसे बात की। कल मैंने चूँकि सारे विभागाध्यक्षों के साथ कल ही मैंने बैठक की है, कोविड एंड नॉन कोविड दोनों बैठक में सारे विषयों पर बात की है। कहाँ कैसी कमी बेशी है उस संबंध में भी बात की है, लेकिन ये विषय नहीं आया था। तो मुझे तो ये आज जान के आश्चर्य हो रहा है कि अगर SNCU में डॉक्टर्स की कमी है तो पहली फुर्सत में हमें डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना होगा। छिपा लिए क्या आपसे? हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तथ्य जो है या तो उनकी जानकारी में नहीं रहा या छिपा गए हैं, लेकिन अब ये तथ्य हम लोगों के संज्ञान में है, तो हम लोग वहीं सागर सांसद राज बहादुर सिंह बोले कि अगर बीएमसी में किसी विभाग की गलती से ये सब चीजें हो रही हैं तो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, अभी तो विषय चूँकि आपके द्वारा हम लोगों की नॉलेज में आया है और माननीय विधायक जी ने अभी आपके सामने टेलीफोन पर बात की, और जैसे ही जो तथ्य हैं वो तथ्य हम लोगों के सामने आते हैं, और यदि विभाग की गलती से ये कुछ सब चीज़ें हो रही हैं और वो गुमराह कर रहे हैं भी हम लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू बहुत बहुत। गौरतलब है कि करीब 8 महीने पहले सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज शुरू होने के करीब 10 साल बाद NICU वार्ड की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसे सागर का दुर्भाग्य कहें कि शुरुआती साल में ही यहाँ इतने बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सागर टीवी न्यूज़ के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज, 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश।